तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ दाबरी एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिलने जो प्रो कार्ड होल्डर है। सबसे बड़ी बात इनकी खासियत ये है कि जब भी ये कंपटीशन खेलते हैं तो इनको इतना पता चलता है कि इनका फर्स्ट है। उसका रीज़न बिंग जो इनके हस्बैंड हैं वो एक एथलीट हैं, प्लस इनकी मेहनत। आप पूछोगे क्या, आप जो फ़ोटो देख रहे हो उसमें आपको समझ आ रही होगी। 22 गोल्ड, वो भी लगातार कंपटीशन में, एक मायने रखते हैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना। आइए स्वागत करिए हमारी ज्योति मैडम का। हाय ज्योति मैम। हेलो नितिन, कैसे मैम? बढ़िया। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कब हुई? मेरी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत एटलीस्ट मैं हस्बैंड के साथ अपने कंपटीशन में आती थी उनके हेल्प करने के लिए। अदरवाइज जैसे सारी वाइफ या उनके स्टूडेंट जाते हैं सेम उसी तौर पे, तो ऐसे धीरे धीरे उनको देख के अंदर मोटिवेशन जागता रहा। बट कभी बोल नहीं पाई अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने एक दिन मुझसे खुद ही पूछ लिया। वो देखते थे कि वो किस नज़र से देख रही है, उस तरफ कुछ कर सकती है नहीं देखती, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया। उनको बताया मैंने, हाँ कोई नहीं। एक अंदर तो था एज अ फिटनेस के तौर पे कुछ था अंदर जो उस टाइम बाहर निकल गया। अच्छा। तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो उनका पहले आप मुझे घर पे अपना करके दिखाओ, कर सकते हो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वही, उन्होंने जैसा बताया, डाइट बताई, मुझे वर्कआउट बताया, मैंने सेम घर में प्लान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरा फास्ट था करवा चौथ का, तो तब भी मैंने अपना फास्ट पूजा करी शाम के टाइम, उसके बाद अपना वर्कआउट करा। तब उनको ज़्यादा वो मिला कि अब ये पागल है, अब ये सब कुछ कर सकती है जिम में जाके। मतलब आपको पक्का पता था कि आप एक मिलिट्री कैंप में जाने वाले हो हैं? हाँ, बिल्कुल पता था। तो मैं भी अंदर से पूरी प्रिपेयर थी। अच्छा। जो कि मैं ना बहुत मिर्ची सब खाती थी, रेड चिली, वो भी मैंने छोड़ दी। तो इसमें रेड चिली का क्या मतलब लिंक होता है? रेड चिली का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो रेड चिली गरम मसाला है ना, वो बॉडी में मसाले जो होते हैं ना, वो बॉडी में ख़राब करते हैं आपकी बॉडी को एक तरीके से। आपकी ग्रोथ अब अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम लोग जो गरम मसाले जो भी हैं, चिलीज़, ये स्टॉप करते हैं। आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो उसमें। अच्छा। तो सेम जो मैं नहीं छोड़ सकती थी वो चीज़ मैंने छोड़ दी। अच्छा। तो फिर इसको मैंने घर में प्रिपरेशन करके अपना 5 किलो वेट डाउन करा। अच्छा। तब मेरे हस्बैंड मुझे जिम में ले गए, हाँ अब ये कुछ कर सकती है। तो ये इसके माइंड में सेट हो चुका है। मतलब ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि जैसे बच्चे को होता है ना कि किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता है तो प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्जाम देना पड़ता है। सेम मैंने भी वही एग्ज़ाम दिया। अच्छा। हाँ, ये भी है कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हुई हूँ तब। ठीक है, मैंने भी वो चीज़ करके दिखाई। वो ये ना, हमें कुछ करने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। तभी उन्होंने भी आगे मेरा हाथ, पहले उंगली पकड़ी थी, पूरा हाथ पकड़ा कि हाँ अब ये कर लेगी सब चलो कुछ। ये प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ, अब आई मेन एंट्रेंस की बात। अपने एंट्रेंस तो थोड़ी क्लियर हो गया, अब आएगी पढ़ाई की बात। हाँ। पढ़ाई कैसे शुरू हुई फिर? पढ़ाई शुरू हुई धीरे धीरे। मैंने काफ़ी मार भी खाई जिम में। ऐसा नहीं है कि इस एथलीट ने, प्रो एथलीट ने मार नहीं खाई जिम में, बहुत मार खाई है सर से। मुझसे पुशअप्स भी नहीं मारे जाते थे, पर सर ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कर 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 पुश किया। मेरा ना एक सवाल है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम होती थी शुरुआत में? शुरुआत में मेरी ट्रेनिंग, कभी भी मेरी ट्रेनिंग सच बोलना कम नहीं रही। सच बोल रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग मैं वर्कआउट करती थी 4 घंटा, जिसमें कि मैं पूरा घर में काम करके फिर जिम आती थी, फिर शाम को सेम वही सारा काम। 4 घंटे टोटल। जो स्टूडेंट्स थे जिम में सर के, वो बोलते थे भाभी को इतना वर्कआउट मत कराओ, अभी वो न्यू है। पर नहीं, मेरे अंदर एक जुनून था और उनके अंदर एक अच्छा कोच था। मेरे इसमें क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ जैसे होता है ना कि अभी वर्कआउट करा, वर्कआउट बहुत धामड़दार, जिसे कहते हैं ना कि हाँ पसीने पसीने ठीक है। जान निकाल दी आज, उसके बाद बाहर जिम से बाहर निकलने के बाद भैया आपको कहें कि आप डेट पे चलते हैं। ऐसा और उसके बाद आपने यूँ कूनी मारी हो कि वर्कआउट करवा लो पहले ढंग से। नहीं, बात देखो, वर्कआउट तो ये ठीक है, तुमने ऐसा बोला, ये ठीक बोला। हमने, सर ने ज़रूर पूछा कि चलते हैं, पर वहाँ पे भी हम लोगों ने हमेशा डाइट का ही खाना खाया है, तो कभी कोनी मारने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। जब लोग प्रिपरेशन में थे, हम शादी में भी जाते थे ना, एक प्लेट में सैलेड रहता था। अच्छा। सब देखते थे, हाँ ये सैलेड या तो बॉइल्ड चिकन। अच्छा। ऐसे हम जहाँ भी, अगर हमें हमारे फ्रेंड्स भी बुलाते थे ना, तो स्पेशली हमारे लिए बॉइल्ड और सैलेड साथ में रहता था। तो मतलब उनको पता है कि अगर ये कपल को बुलाएंगे तो क्या क्या खाना इनके लिए स्पेशल अलग से करना है। हाँ, ये स्पेशली रहता है। पहले होता था कि सर बोलते हैं हम प्रिपरेशन में हम कुछ नहीं खाएंगे, तो कहते नहीं नहीं आप लोग आओ, आना ही बहुत है, आपके लिए साइड है सारा बॉइल्ड फूड। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है कि वो पहले या आप बाद में जब साथ में कैसे प्रिपेयर कैसे करते हो? पहले हम लोग था ना, तो साथ प्रिपरेशन करते थे हम लोग। तो अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं, तो एक जने को थोड़ा स्टेबल और दूसरे को आगे बढ़ाएं। हमने ये सोचा, क्योंकि बहुत हो गया कि मैं जब प्रिपरेशन करती हूँ तो सर के भी साथ में प्रिपरेशन करते हैं, तो एक जने की प्रिपरेशन साथ में प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका सारा ध्यान मेरे पे रहता है, तो वो अपनी प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस साल हमने सोचा है कि इस साल उनका है और नेक्स्ट ईयर मेरा है।
पता नहीं दोस्तों, मेरे दिमाग में ना ऐसे उलझला क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि ना ऐसा कपल बड़ा मुश्किल से मिलता है जो मतलब आप सोचते हो हस्बैंड भी प्रो मतलब एथलीट और वाइफ भी। मेरे को एक चीज़ जाननी है, कभी ऐसा होता ना कि लड़ाई हो जाती है कभी किसी की, हस्बैंड की लड़ाई होगी, आप कहो जरा पीछे जाओ मैं देखती हूँ उसको ऐसा। नितिन, ये हंसी की बात है, मैं ना खुद ये मौका ढूंढ रही हूँ। जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, मुझे ये मौका अभी तक नहीं मिला कि मैं उन्हें बोलूँ तुम पीछे हटो, मैं किसी को मारूँ। पर मैं चाहती हूँ ये जो मैंने हाथ ये जो मैंने ये उठाना चाहती हूँ, मैं किसी को उठा नहीं पाई अभी तक। मैं चाहती हूँ कोई आगे से बोले तो मैं सूतना चालू करूँ उसे। भाई जो इस वीडियो को देख रहे हो और जो मैडम को देख ले, अगली बार उनके सामने आके गलती से भी कुछ बोलना मत, चुपचाप निकल जाना। और जो इनके जिम में एक्सरसाइज भी करते हैं वो भी चुपचाप निकल जाओ, वरना ऐसा ना हो जिस दिन लपेटे में आ गए तो दगड़ गए। डाइट का कैसे रहता है, मतलब डाइट होता है ना कि, और मेरे को मेन बात ये पूछनी है, जैसे आप दोनों ही बॉडी बिल्डर हो, आप कहते हो कि अब आप ऑफ सीजन तो वो ऑन सीजन, वो ऑन सीजन तो ऑफ सीजन, तो डाइट कौन मतलब प्रिपेयर करता है? आपकी वो डाइट प्रिपेयर करते हैं कि आप खुद करते हो अपनी टाइम में? उनकी डाइट तो खैर मैं ही प्रिपेयर करती हूँ। हर 2 घंटे बाद उन्हें मील देना होता है, तो वो उनका मील पहुँचता रहता है उनके पास। हाँ, ये है कि पहले हम लोग अपना करते थे, जैसे हम दोनों प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम भी मील मुझे रेडी करना पड़ता था। बट अब ये कि मैं ऑफ रहूँगी तो वो करेंगे। हाँ, हद तक काफ़ी नहीं, पर थोड़ा बहुत तो हेल्प मैं भी करूँगी। बट ये हाँ, वो मेरा मील प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस साल उनका है तो नेक्स्ट ईयर मेरा है, तो सेम वही चलेगा। एक रेस्ट है तो वह है, तो अपना वो करेंगे, पूरा मील मुझे देंगे, मुझे पता है। तो हेल्प करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि खर्चा कितना आता है जब आप दोनों तैयारी पे आते हो, तो आपका खर्चा कितना आता था? खर्चा नितिन, इसमें बहुत खर्चा है। अगर कैलकुलेट करने बैठे ना तो सर पकड़ लेंगे, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करते इसे कितना खर्चा है। आप समझ जाओ कि इसमें खर्चा बहुत है। इतना खर्चा होता है ना इस बॉडी बिल्डिंग में, एक ओडी खड़ी हो सकती है मेरे घर के बाहर। अच्छा, लगा लो, अगर कुछ साल प्रिपरेशन छोड़ देना, 5-6 साल, अच्छा। तो ओडी घर पे आराम से खड़ी होगी। इतना खर्चा होता है यार। वो भी, और सोचो 2 हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। तो 2 ओडी है कि 1 ओडी है? अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एसेंट हमारे पास। मैं बता रही हूँ, अगर प्रिपरेशन हम लोग ना करें, सिर्फ नॉर्मल डाइट से चलें, अपना नॉर्मल करें ना, तो उसमें हम लोग एक ओडी खड़ी कर सकते हैं। एक बॉडी बिल्डर इतना पैसा लगाता है अपनी बॉडी पे। भाइयों, ये अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ना, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने 147 कंपटीशन खेले हैं, और हर किसी जिम की मतलब जो कंपटीशन की फ़ीस कम से कम 2000 रुपये होती है। मैडम ने भी 25 से 30 खेल चुकी हैं, प्लस इन्होंने ओलंपिया तक खेल चुकी हैं, जिन पर इनका प्रो कार्ड है। इसको टोटल करोगे ना तो आपको समअप नज़र आएगा, प्लस सामान, सप्लीमेंट्स, चिकन, सब कुछ कैलकुलेट करके इतने कंपटीशन खेल चुके हैं कि गिनती नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ ज्योति मैम, जब आप फर्स्ट टाइम प्रो कार्ड जीती थी, आपने स्टेज से अपने हस्बैंड की ओर देखा होगा, तो आपको कैसा लगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ना होता है, अगर देखो जो गुरु होता है वो भी हस्बैंड, और उसकी जो उम्मीद है अगर वो उसकी वाइफ पूरी करके दे रही है, उसको नहीं पता था कि कब ये चिंगारी, एक होता है ना, इंसान पौधा लगाने से पहले बीज डालता है, जब वो पेड़ बन के फल देता है ना, उस फल की वैल्यू जानना चाहता हूँ मैं, वैल्यू क्या थी? सर, जो अभी कंपटीशन जो हमने खेला था ओलंपिया, जिसमें मैंने प्रो कार्ड होल्डर किया है, तो उसमें प्रिपरेशन में ही आप सीरियसली, आपको मैं बताती हूँ सीरियसली, उसमें हम लोग पैसा इतना नहीं होता है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे थे, अपना वर्कआउट भी कर रहे थे, परिवार भी देख रहे थे उस टाइम पे। तो आप यकीन नहीं करोगे नितिन, उसमें हम लोगों ने हमारी हेल्प की है। 100 रुपये भी हमारे अकाउंट में डाले हैं। अच्छा। और जिसमें एक थे हमारे हेमंत भैया है, गोयल, संजय गोयल सर हैं, जानते होंगे शायद आप लोग, सब जो भी सुन रहे होंगे वो भी जानते हैं, संजय गोयल सर हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, मुझे किया, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा पूरा खर्चा उठाया कि मैडम जाएंगी, फ़्लाइट से जाएंगी। अच्छा। सब कुछ, अदरवाइज़ वहाँ पे फीस मैं सब हम लोग करेंगे। अच्छा। हम दोनों का हस्बैंड हो गया, मेरे को पूरा स्पॉन्सर किया था उन्होंने। तो ये उनसे भी सॉरी बोलूँगी मैं कि उनको उसके बाद हम लोग ना थोड़ा परेशान से हो गए थे जिम को लेके, तो उनको मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी भैया को। तो ये चीज़ मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने जिन्होंने मेरे अकाउंट में 100 रुपये, 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये सब डाले, ताकि मैडम प्रो कार्ड वहाँ जा सके स्टेज पे के। और नहीं तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहाँ जाके गोल्ड मेडल ले आऊँगी, मैंने ये सोचा नहीं था। बस मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छी करी, सर ने मेरा पूरा ध्यान रखा हर तरीके से। मुझे ये लगा था कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगी वहाँ से। तो जब स्टेज में आए, सब परफॉर्म किया, वो एक सीन था ना जब उन्होंने मेरा नाम लिया था, हम 2 थे जिसमें लास्ट में जब मेरा नाम आया, यकीन नहीं मानोगे नितिन, उस टाइम आंसू आ रहे थे, पूरे आंखें ना पूरी नम हो रखी थी। उस टाइम मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि
उनकी मेहनत है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सिर्फ उनकी मेहनत है जो आज मुझे प्रो कार्ड मिला है। अच्छा। बस नितिन, वो माहौल जो होता है ना, कितनी भी हम लोग हस्बैंड वाइफ लड़ लें झगड़ लें, जब वो उनके सामने जो कितने भी कष्ट से निकल लें, हालांकि इतना नहीं होता कि इतने पैसे, आपको पता है एक सैलरी जॉब दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, उसी में क्या सप्लीमेंट बेच रहे हैं, सप्लीमेंट जो बेच रहे हैं उसमें अपने सारे बॉडी में लगा रहे हैं। और जब उसके बाद वो प्रो कार्ड मिला ना, तो सब कुछ भूल गए हम लोग। कुछ था कुछ नहीं था, कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ एल्स नहीं, बस वो पल सिर्फ हम दोनों को याद था कि बस प्रो कार्ड मिल गया। बहुत खुशी की, हाँ उनकी वाइफ इतने ऊंचे लेवल पे चली गई। अब वो चाहते हैं खुद कि मैं अपनी वाइफ को आगे भेजूँ, बाहर अब्रॉड भेजूँ। फ्यूचर का क्या प्लान है आपके? मैं बताती हूँ नितिन, बस फ्यूचर का ये प्लान है कि आगे अब्रॉड में जाके खेलना है। और यहाँ झंडा फहरा दिया ना, अब अपना देश का झंडा वहाँ फहराना है मैंने। एक बार तो मुझे लेके आना ही है बाहर से भी प्रो कार्ड। मैं ये चाहती हूँ लोग जाने कि ज्योति कनौजिया सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी जाके अपना नाम वहाँ झंडा गाड़ के आ सकती है। बस तो भाइयों, अगर अगली बार आप देखोगे ना जो इंटरव्यू चल रहा होगा, तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि बाहर कंपटीशन कैसा रहा। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल ये पक्की बात बिल्कुल है। ये पूछ रहोगे। नेक्स्ट मेरा टारगेट वही है, ज्योति कनौजिया को भूलना नहीं कोई भी। ज्योति कनौजिया भी है यहीं पे, बस ये है इस टाइम थोड़ी ऑफ सीजन है, उनके हस्बैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि वर्कआउट छोड़ दिया, हाँ कुछ टाइम पहले थोड़ा वर्कआउट ऑफ कर रखा था, अब वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दिया है। बस आप सबकी दुआ चाहिए मुझे, आप सबका, जैसे आप लोगों ने मुझे पहले ओलंपिया में सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी सारी गॉड वो मुझे मिली हैं, बहुत अच्छा है। अब बस थैंकफुल मैं सबको बोलना चाहती हूँ, सारी ऑडियंस जो मुझे फॉलो करती हैं, जो मुझे मैसेजेस करती हैं, मैं जिनके जवाब भी नहीं दे पाती हूँ इंस्टा पे, उस पे FB पे, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग सब दुआ करते हो, इसीलिए शायद हम लोग कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हैं। तो दोस्तों, इनकी स्टोरी सुन के मज़ा आया। एक ऐसी फीमेल एथलीट जो कहते हैं ना कि हाँ घर का काम भी कर रही है और अपना जिम विम सब कुछ चला रही है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैं इनको कितने कंपटीशन में खेलते हुए देखा है, इनके हस्बैंड को खेलते हुए देखा है। बिल्कुल नाइस हम्बल नेचर के लोग हैं और मज़ा आता है इनसे मिलने। एथलीट पुराने हैं पर मज़ा आता है, जैसे कहते हैं ना, हाँ मिलते हैं तो अपनापन दिखता है, वैसा नेचर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फिर भी मुझे नितिन कहती हैं, जिन्हें मेरा नाम दिवाकर है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।